नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का सबसे इंटरेस्टिंग विषय जो सब है, यानी कि 7 दिन और 7 रात के लिए अंधेरा हो जाएगा, उसके साथ भयंकर भूकंप आएगा, उसके साथ सुनामी आएगा, साइक्लोन भी आएगा, युद्ध होगा, ऐसे करके कलयुग का अंत हो जाएगा। और सिर्फ एक यही बात है जो कि इंसान वेट कर रहा है, या वास्तव में ऐसा कुछ घटित होने वाली है। सुनने के लिए तो ये सारा बात कुछ अजीब जैसा लग रहा है, या वास्तव में 7 दिन और 7 रात के लिए अंधेरा भी हो सकता है। युद्ध इतना भयंकर होगा कि वर्तमान समय में आप 800 से 900 करोड़ लोग देख रहे हैं, या वास्तव में ये सारे इंसान का खात्मा हो जाएगा। उसके साथ ये जो सुंदर हमारा पर्यावरण है, सुंदर हमारा फैमिली है, और इतना सारा पैसा है, ये घर द्वार है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी सब है, ये क्या वास्तव में सब कुछ नष्ट हो जाएगा? जितने भी सारे टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये भी सब खत्म हो जाएगा? यानी कि डायरेक्टली ये भी आप कह सकते हैं कि ये धरती का विनाश हो जाएगा। ये एक गंभीर विषय है जो कि वर्तमान के समय पर हर एक इंसान का दिमाग में चल रहा है। क्या वास्तव में ऐसा कुछ घटना घटित होने वाली है? 101% इस सारे बातों को आप लिख कर भी रख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे एक प्रमाण शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, यानी कि भविष्य मालिका का जो टॉप सीक्रेट में जो पॉइंट को महापुरुष ने वर्णन किए हैं, इसके अंदर हम कल्कि का जो अवतार कहाँ होंगे, कब होंगे, क्या क्या करेंगे, उससे पहले वो क्या होंगे, और क्या क्या संकेत देखने पर कल्कि भगवान का आविर्भाव हो जाएगा और वो हम सबको मार डालेंगे। ये युग का अंत हो जाएगा और सत्ययुग का शुरू हो जाएगा। संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए कोशिश करें। अगर वर्तमान के समय पर आप नहीं देख सकते हैं संपूर्ण वीडियो, तो स्किप करके रख सकते हैं, बाद में आप ये वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे गुप्त और सबसे गंभीर जानकारी मैं आप तक आज पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद जगन्नाथ धामपुरी में रहने वाला हूँ, और ये जो भविष्य मालिका के बारे में मैं बहुत रिसर्च भी किया हूँ। जो लोग सब अच्छी तरह समझते हैं, मैं उन लोगों के पास भी गया था और डिटेल जानकारी आप तक प्रदान करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको और एक बार भी बोल देना चाहूंगा कि अगर वर्तमान के समय पर आपका पास समय नहीं है तो वीडियो को छोड़ दीजिए, बाद में संपूर्ण वीडियो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट जानकारी के ऊपर आलोचना करने की कोशिश करेंगे, यानी कि महापुरुष ने 600 साल पहले इसी बात को वर्णन किए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया धैर्यपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए। और वास्तव में ये घटना कब घटित होगी, कैसे घटित होगी, कल्कि का अवतार क्या करेंगे, इस बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस धरती का हाल इंसान क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये सारे बातों को नोट कर लीजिए। महापुरुष बोल रहे हैं कि यही परी कलिकाल जुगर प्रभावे युवावस्था समय वृद्ध परी हेबे, यानी कि महापुरुष बोल रहे हैं कि कलिकाल का ऐसा एक समय आ जाएगा, जितने भी सारे युवा पीढ़ी आप लोग सब देख रहे हैं, वो सब वृद्ध जैसे हो जाएंगे। ये बात घटित हो रही है या नहीं हो रही है, इसको आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि कली जुगे हजारों नारी मध्य जड़े बा 2 जन 8 वर्ष ऋतुमती युवती होइबे जे जति विशेष मंदपुणी हेबे गर्भवती, यानी कि जबकि कलिकाल का अंत का समय आ चुका होगा, 8 साल का जो लड़की होगा उसका पीरियड्स होना शुरू हो जाएगा। महापुरुष ये भी इधर कंफर्म कर रहे हैं कि कलिजुग के हजारों नारी को मध्य, यानी कि महापुरुष इसका जो काउंटिंग भी इधर कर रहे हैं कि 1000 लड़कियों का अंदर 2 या 3 लड़की ऐसे भी होंगे जो कि 8 वर्ष में उनका पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ इंटरेस्टिंग बात ये भी वर्णन कर रहे हैं कि उसी 8 साल के अंदर अंदर वो सब प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएंगे। और ये बात को आप इंटरनेट पर खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे लाखों लड़कियां हो चुकी हैं वर्तमान के समय पर, जो कि 8 वर्ष में पीरियड्स हो चुका है और 8 वर्ष में गर्भधारण भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पोएट्री में महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण आदि 4 वर्ण मानकर होइब कन्या किणा विक्रय व्यवहार, यानी कि जो ब्राह्मण लोग है वो लोग सब कन्या को बेचने के लिए कोशिश करेंगे, यानी कि जिसको आप दहेज भी बोलते हैं, जिसको आप शादी बोलते हैं। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि ब्राह्मण लोग जो है वो भी लड़कियों को बेचना शुरू कर देंगे और खरीदना भी शुरू कर देंगे, यानी कि हम जो सभ्य इंसान है जिसको आप सभी विवाह के नाम से जानते हैं। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। और उसके बाद
हरि कीर्तने लब्ध हेबा धन जीविका निर्वाह हेब प्रयोजन। यानी कि हरि कीर्तन का नाम महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, जो कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे संस्था है जो कि हरि कीर्तन करके पैसा इनकम करके उनका जो घर है उसको भी चला रहे हैं। महापुरुष इसी बात को वर्णन कर रहे हैं, लोग सब हरि कीर्तन करके अपना परिवार चलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद महापुरुष और एक गंभीर बात की इधर वर्णन कर रहे हैं कि अतिशय सुंदरी हेले सत्वनुजा मातिबे कलिजुगे करिण भारी जा। यानी कि जो लड़की बहुत सुंदर हो जाएगा, यानी कि जिस लड़की बहुत से ज्यादा बहुत सुंदर हो जाएगा उसको सब लोग खरीदने की कोशिश करेंगे इसी कलयुग में, और वही लड़की किसी एक का नहीं हो पाएगा, और वही लड़की के लिए भी बहुत सारे लोगों का जान भी जाएगा, और जो कि वर्तमान के समय पर हमारा आंखों के सामने घटित हो रही है। तो उसके बाद महापुरुष सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इधर वर्णन कर रहे हैं कि केवल मातृजनी करी परिहार सकल नारी सह करिबे व्यवहार। यानी कि केवल अपना माँ को छोड़कर बाकी सब लोगों के साथ इंसान सेक्स करना शुरू कर देगा। एक व्यक्ति को छोड़ देगा वो उसका माँ होगा, और बाकी सबके साथ वो संभोग कर लेगा। उसके बाद महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि होई बत सकल लोके म्लेच्छ परी एमंत म्लेच्छमय हेब तपचारी। यानी कि ये जो सारे घटनाक्रम घटित होगा ये कलिकाल का अंतिम समय में होने वाला है। अगर ये सारी घटना घटित हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये सारे बातों घटित हो गई जो कि हमारे आंखों के सामने ऑलरेडी घटित भी हो चुकी है, तब से शुरू होता है ओरिजिनल खेल। यानी कि सत्ययुग एंटर करेगा, 7 दिन और 7 रात के लिए अंधकार हो जाएगा, भयंकर बारिश होगा, तूफान आएगा, महायुद्ध होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कल्कि का अवतार होगा। वो कैसे लोगों को संहार करेंगे, क्यों संहार करेंगे, इसी बात को महापुरुष ने इधर वर्णन कर रहे हैं। इसी बात को आप थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि यही परी कलिकाल कल्लेटी प्रबली बालिंकर सानुज कृष्ण महाबली। यानी कि महापुरुष बोल रहे हैं कि जबकि कलयुग के इसी जो काम मैं आपको पहले बता रहा था, जब भी ये सब काम प्रबल मात्रा से होने लगेगा तब क्या होगा, विष्णु जसा नामक द्विजंकर घरे स्वजस विस्तार रे जन्मिबे अंशरे। यानी कि विष्णु जसा नामक जो ब्राह्मण होगा उनका घर में कल्कि का जन्म होगा। आप ये बिल्कुल भी मत समझिए, उसके साथ ये गलतफहमी में भी आप मत रहिए कि इधर महापुरुष बिल्कुल भी वर्णन नहीं कर रहे कि विष्णु जैसा होगा उनका बेटा ही कल्कि अवतार होगा, बिल्कुल नहीं होगा। महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि विष्णु जैसा नामक द्विजंकर घरे जस्वस विस्तार रे जन्मिब अंशरे। यानी कि विष्णु जैसा जो ब्राह्मण होंगे उनका अंश में कल्कि कहीं भी जन्म हो सकते हैं। आप बिल्कुल ये गलतफहमी मत रहिए कि विष्णु जैसा कल्कि का पिता का नाम होगा, ऐसा महापुरुष बिल्कुल इधर वर्णन नहीं किए हैं। इसी बात को भी आप नोट करके रख सकते हैं। लेकिन विष्णु जैसा नामक जो ब्राह्मण होगा उसी का अंश में, यानी कि उनका बेटा का बेटा हो सकता है या बेटी का बेटा भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन विष्णु जैसा डायरेक्टली कल्कि का पिता नहीं है। महापुरुष ने इसी बात को इधर वर्णन कर रखे हैं। तो उसके बाद महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि महत घोड़ाटिए करी आहरण स्व करे दीर्घ करी बालकु धरिण। यानी कि महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि एक घोड़ा को आहरण करके आएंगे। कौन सी घोड़ा? महत घोड़ा। यानी कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि सफेद रंग का घोड़ा का ऊपर कल्कि बैठ के आएंगे। अगर हम थोड़ा इसको वर्तमान के समय में समझने की कोशिश करेंगे, लोग ऐसे भी होंगे जब ये घोड़ा के ऊपर बैठकर कोई लोग आएगा तो ऐसे भी हो सकता है कि लोग उनका घोड़ा को भी चोरी कर सकते हैं वर्तमान के टाइम पीरियड के अनुसार। तो महापुरुष यही बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि एक महत कार्य करके कल्कि सबका सामने आने लगेंगे। तो उसके बाद महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि 3 रात्र मध्य म्लेच्छ शून्य मोही स्वेच्छारे से करिबे श्री वत्स गोसाई। यानी कि महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि 3 रात का अंदर अंदर इस धरती से म्लेच्छ का नाश हो जाएगा। यानी कि जितने भी सारे पापी लोग हैं, जितने भी सारे मूर्ख लोग हैं, जितने भी सारे डेंजरस लोग वर्तमान के समय में रहे हैं, वो सब 3 दिनों के अंदर अंदर नाश जाएंगे। उसके साथ तदंते ए वसुधा अराजक हेब दस्युंकर कररे मपतित हेब। यानी कि जब ये घटना घटेगी, यानी कि जबकि इसी 3 दिन के अंदर म्लेच्छ लोगों का सब विनाश हो जाएगा, इसके साथ ये संपूर्ण धरती जो है वो अराजकता हो जाएगा। यानी कि कोई भी शासन करने वाला नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होगा? दस्युंकर कररे मपतित हेब। यानी कि उसी समय भी जितने भी कुछ दस्यु लोग, यानी कि जो चोर डाकू होते हैं, जितने भी बच गए होंगे वो सब राज करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि हे नारद ए काले 6 रात्रि जायटी स्थूल सम मुसल धारारे हेब वृष्टि। यानी कि ठीक उसी समय पर जितने भी लोग बच गए होंगे 6 दिन के लिए
कांस्टेंट भयंकर बारिश होने वाला है, और जो बारिश वर्तमान के समय पर आपने बिल्कुल भी नहीं देखी है, उसी तरह भयंकर बारिश 6 दिन और 6 रात के लिए होने वाला है। तो उसके बाद क्या होगा, महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि जन वृक्ष गृहादि मानव करे शून्य से काल होइब यही धरा जान, यानी कि इस धरती पर वृक्ष जो है वो नाश जाएंगे, जितने भी सारे घर है वो भी नाश जाएंगे, जितने भी सारे इंसान है वो भी सारे नाश जाएंगे। महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं। तापरे प्रतापरे 12टी भास्कर उदय हेबे घेनी सेकार निकर, यानी कि उसका बाद वो जो 6 दिन के लिए भयंकर बारिश हो जाएगा और जितने भी सारे लोग होंगे वो सब लोग मर जाएंगे। उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि 12 सूर्य एक साथ निकल जाएंगे। उसके बाद जो होगा आप समझ भी सकते हैं। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि से ही तेज पुंजी रे बरषण बारी शोषण करदेव थोड़ा शुष्क करी, यानी कि फिर से एक बार जितने भी सारा 6 दिन के अंदर बारिश हुआ होगा, उसके बाद जो 12 सूर्य निकलेंगे वो सब उस जल को शुष्क कर लेंगे और फिर धरती में एक नया युग का शुरू हो जाएगा। महापुरुष वर्णन करते हैं कि यही परी दुर्दश कली काल गले 19 सत्य युग आसी बजे बड़े, यानी कि ऑटोमेटिकली ये घटना जब घटित हो जाएगी तब सत्य युग आ जाएगा। तो ये था संपूर्ण डिटेल महापुरुष ने 600 साल पहले भविष्य मालिका में इस बारे में वर्णन की है। जबकि इस धरती में पाप का जो भारा है बढ़ने लगेगा, यानी कि जो संकेत महापुरुष इधर वर्णन किए हैं, यानी कि युवावस्था में वृद्धि जैसे हो जाएंगे, पिता माता को कोई मानने वाला भी नहीं होगा, 8 वर्ष में लड़कियां सब गर्भ धारण करेंगे, ब्राह्मण कन्या को बिक्री करेंगे, हरि कीर्तन में जो पैसा आएगा लोग सब अपना पेट पालने के लिए कोशिश करेंगे, केवल अपना माँ को छोड़कर हर एक इंसान का सहित मनुष्य सेक्स करना शुरू कर लेगा। जब ये घटना सब घटित हो जाएगी तब महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि कल्कि का अवतार होगा। आप बिल्कुल ये मत समझे कि कल्कि का जो अवतार होगा कल्कि खुद घोड़े पर बैठकर आके हमको निधन करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। सब कुछ यही प्रकृति करेगा। महापुरुष तो इसी बात को ही इधर वर्णन कर रहे हैं कि 6 दिन के लिए भयंकर बारिश हो जाएगा और 6 दिन के लिए 12 सूर्य निकल के सब कुछ शुष्क कर लेंगे, और उसके बाद जो इंसान बच जाएगा वो सत्यु को देख पाएगा। यही है सिर्फ संपूर्ण कलयुग का अंत। आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि मैं जो आपको पहले बोला था विष्णु जैसा नामक जो ब्राह्मण होगा उनका घर में कल्कि का अवतार नहीं होने वाला है। उनका अंश के बारे में महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, यानी कि उनका बेटा का या बेटी का भी हो सकता है, लेकिन कल्कि जन्म लेंगे निश्चित रूप से। आप ये बिल्कुल भी मत समझे कि कल्कि खुद ये सब करने की कोशिश करेंगे। सब कुछ उनका निर्देश के अनुसार इस प्रकृति माता निश्चित रूप से हमारे लिए कर देगी। ठीक उसी तरह जिस तरह वर्तमान के समय पर हम लोग सब अपने मन मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति के सहित खिलवाड़ कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियां खड़े कर रहे हैं, जो कुछ भी कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और यही एक बात ही बच गया है, हमारा विनाश, जो कि खूब जल्द होने वाला है। कब होगा आप ये समझ भी सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख भी रहे होंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो को हर जगह शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि हम सब वर्तमान के समय में जिस रास्ते पर खड़े हैं हर एक इंसान को इस बारे में जान के सतर्क रहना निश्चित रूप से आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य मालिका का ये जो सीरीज मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात हर एक इंसान को जान लेना भी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।